सभी को मेरा राम राम। आज जो बच्चों हम क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे बेटा चैप्टर 3 का, ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9 मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बेटा। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है मेरा बेटा, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पहले देखें। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन क्लियर होगा, उसके बाद इंट्रोडक्शन क्लियर होने के बाद तब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और बच्चों अगर इंट्रोडक्शन की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज उसमें उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उसको क्या करें बेटा, लाइक जरूर करें। ठीक है, थंब का इंप्रेशन होता है इस तरीके से, तो थंब का इंप्रेशन अगर अच्छी लगी हो तो ऊपर वाला दबाएं और बेकार लगी हो तो नीचे वाला दबाएं बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों, और उसमें अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो प्लीज नीचे कमेंट भी जरूर करें, जिससे कि मैं आगे जो है फर्दर वीडियो में इंप्रूव कर सकूं चीजों को। ठीक है, चलो सबसे पहले हमारा आता है बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है बच्चों? देखो कोऑर्डिनेट, सॉरी, पहला क्वेश्चन देखो जरा, राइट द आंसर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 3 क्वेश्चन है हमारे, इसका आंसर्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो देखो बेटा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मेरी विनती है प्लीज एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक उठाएं और वहां से जाके बेटा उसको वहां पर एक बार रीड करें क्वेश्चन को, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बाकी बाइलिंगुअल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये कह रहा है कि देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का क्या नेम होता है बेटा? तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान समझो। हमारे पास 2 एक्सिस होती है बच्चों, हमारे पास 2 एक्सिस होती हैं। ये होती है y और ये y डैश, ये x डैश और ये x, है ना। और ये जहां पे मीट करती है बच्चों उसको क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ओरिजिन कहते हैं, या फिर मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु कहते हैं या फिर ओरिजिन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब ये देखो इधर ये जो हमारा है, ठीक है, ये एक्सिस मतलब ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, और वर्टिकल लाइन हमारी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या होगा? एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन का नाम क्या हो गया? वाई एक्सिस। ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। किसी पॉइंट का मान लो इस पॉइंट का हमें पोजीशन फाइंड करना है इन द कार्टेशियन प्लेन। ये हमारा पूरा जो होता है इसे कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं बेटा। इस पूरी एक्सिस को हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो जो हम इस पॉइंट पे जो हम फाइंड करते हैं, तो इस पॉइंट का जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये बस इतना ही लिखना है, बाकी मैं थोड़ा नॉलेज के लिए आपको बताने वाला हूँ कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में 2 चीज होती है, एक होता है हमारा एक्स, एक होता है हमारा वाई बच्चों। ठीक है, जो एक्स होता है बच्चों, जो एक्स होता है बच्चों वो हमारा क्या कहलाता है? एब्सिसा कहलाता है बच्चों, एब्सिसा कहलाता है। और वाई जो है बेटा वो ऑर्डिनेट कहलाता है। वाई जो है वो क्या कहलाता है बेटा? ऑर्डिनेट कहलाता है। इसे हिंदी में भुज कहते हैं और इसे हिंदी में कोटि कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है 2,3, ठीक है, तो ये देखो ये x हो गया, y हो गया, तो यहां से इसकी डिस्टेंस देखो, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये x एक्सिस से, यहां से y से x की जो डिस्टेंस y से काउंट करेंगे तो ये कितनी होगी? मान लो 2, ठीक है, और y की डिस्टेंस x एक्सिस से काउंट करेंगे तो कितनी होगी? 3। तो ये हमारा पॉइंट इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। या तो फिर हम अगर 2,3 अगर हम इसे x, y बोले तो यहाँ से ये x एक्सिस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों? y एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बच्चों सबको समझ में आ रहा होगा? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है देखो जरा क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय द दीस 2 लाइन। ठीक है, जब इसका जो पार्ट बनता है हमारा पूरा उस प्लेन का, वो हमें बताना है कि बच्चों वो क्या है। ठीक है, तो इस जो हमारा जो इसके पार्ट देखो, ये 1, 2, 3, 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो उसका नाम क्या होता है बच्चों? उसका नाम होता है हमारा क्वाड्रेंट। क्या नाम होता है बच्चों? मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? क्वाड्रेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसे 0 नाम दे दें तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो नाम होता है वो होता है हमारा XOY, फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट का जो नाम होता है बच्चों X'OY, और थर्ड क्वाड्रेंट का नाम होता है बच्चों देखो X'OY', और हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट का जो नाम होगा बच्चों वो क्या होगा? हमारा XOY'। ठीक है, ये इसके नाम होते हैं बच्चों। अब हम इसमें बात करते हैं इसके साइन कन्वेंशन पे। तो इधर होता है हमारा पॉजिटिव, ठीक है, इधर होता है हमारा पॉजिटिव बच्चों, ठीक, और इधर होता है हमारा नेगेटिव, और इधर होता है हमारा नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव होती है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर जो होता है हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ बेटा दोनों नेगेटिव, और यहाँ बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव।
तो इस फॉर्म में हमारे ये आते हैं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्ट। अब आपको बताना है कि जहां ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको क्या कहते हैं बच्चों। इसको रख कर दो, स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, जहां पर बच्चों ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ये बताना है। ठीक है, जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों तो उसको क्या कहते हैं आपको ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो जहां पर ये इंटरसेक्ट करे इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ओरिजिन कहते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं बच्चों, मूल बिंदु। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को बोलते हैं निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक। ठीक है, और कोऑर्डिनेट को बोलते हैं चतुर्थांश। कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं हिंदी में, चतुर्थांश। तो मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये चैप्टर हमारा थर्ड है, चैप्टर थर्ड है। ठीक है, क्लास 9 मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर, और मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चों मेरी विनती है कि प्लीज आप लोग एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक उठाएं और वहां से इस क्वेश्चन को जाके रीड करें। बाकी बाइलिंगुअल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं बच्चों यहाँ पर अब क्या है। देखो बच्चों, कह रहा है सी द फिगर गिवन बिलो, राइट द फॉलोइंग। ये आपका फिगर मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में बना हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। पूछ रहा है कि बेटा हमें बी के कोऑर्डिनेट बताओ। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा बच्चों, ये बता पूछ रहा है कि हमारे पास बी का जो कोऑर्डिनेट है उसके हमें आंसर मतलब बताना है कि बी का कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा। तो देखो बी यहाँ इस पॉइंट पे है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर हम जाएंगे यहाँ से, देखो ये एक्स, देखो सबसे पहले एक्स पे आते हैं, यहाँ पे चले, यहाँ पे चले, तो साफ साफ हमें दिख रहा है बेटा ये एक्स एक्सिस पे यहाँ से देखो कितनी दूरी पे है, यहाँ से 5 पे है ना, और वो भी क्या है बेटा -5। तो बी की वैल्यू यहाँ पर एक्स की वैल्यू -5 हो गई है ना, और वाई की वैल्यू कितनी देखो बेटा यहाँ पर 2 पे कट कर रहा है, तो यानी वाई की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। तो जो हमारा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है बच्चों, जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा बेटा -5, 2। ये किसके कोऑर्डिनेट है बच्चों, बी के कोऑर्डिनेट है। किसके कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे लिखोगे द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट। अब आता है सेकंड पार्ट। ठीक है, अब सेकंड वाला देखिए बच्चों, सेकंड वाला क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी पे आते हैं बच्चों, देखो सी ये रहा हमारा। ठीक है, तो ध्यान से देखो बच्चों, एक्स एक्सिस देखो यहाँ से लेकर ये गए हम 5, ये लाइन जो है हमारी कहां पे आ रही है, 5 पे जा रही है डॉटेड, और ये वाली यहाँ पर -5 पे जा रही है। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू +5 और वाई की वैल्यू -5। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, 5, -5 है ना, लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या कहता है, द पॉइंट इन आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट। अब देखो ये हमें बता रहा है कि -3, -3, ये कहां पर है, किस पॉइंट पे वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो बेटा x की वैल्यू देखो, सबसे पहले हमारा क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। ये पहली वाली जो वैल्यू होती है वो x होती है, और दूसरी वाली वैल्यू जो होती है वो y होती है। इसको हम एब्सिसा कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं, इसको भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो x की वैल्यू -3, यानी कि इस वाले एक्सिस पे आएंगे, माइनस वाली एक्सिस तो यही है हमारी। ठीक है, इधर माइनस होता है, देखो ऐसे होता है, इधर माइनस इधर प्लस, अगर हम देखें, और ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो ठीक है, देखो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखो x की वैल्यू -3, तो यहां पर हम गए, ये आ गया -3। ठीक है, और y की वैल्यू कितना है -5, तो ये है डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे गए ये। तो ये वाला हमारा कौन सा पॉइंट है, हमारा E है। कौन सा पॉइंट है, E, यानी कि थर्ड का आंसर क्या होगा बच्चों, हमारा E होगा। E हमारे E का पॉइंट क्या है बेटा, -3, -5। ठीक है, E का क्या है, -3, -5। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, इसमें कोई संख्या है तो बताएं। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बेटा, उसमें क्या था, पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2, -4। द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2, -4। ठीक है, तो देखो बेटा 2, -4, तो 2, -4 क्या है, देखो बच्चों, तो x की वैल्यू 2 है पॉजिटिव, तो देखो यहाँ पर है x की वैल्यू 2 पॉजिटिव और y की वैल्यू -4, तो y की वैल्यू -4, तो कहां पर है बेटा, यहाँ पर है। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 2, -4। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, G हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया बच्चों, G हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2, -4 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट G। इस तरीके से लिख देंगे, इसमें भी ऊपर वाले में भी ऐसे लिखेंगे। ठीक है,
3 -5 -3 -5 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसमें कोई शंका है तो बताएं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, अभी आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखो जरा बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है अब हम 5th पे बात करेंगे। ठीक है, जो हमारा 5th पार्ट है वो देखो जरा क्या है। कह रहा था एब्सिसा ऑफ डी। ठीक है, पॉइंट डी का एब्सिसा बताना है मुझे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम डी पॉइंट पे जाएंगे बच्चों। तो ध्यान से देखो बेटा, जो डी पॉइंट है वो हमारा कौन सा, ये वाला पॉइंट है डी। ठीक है, तो इसको पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे हम गए तो x की वैल्यू कितने कट कर रही है इस लाइन को, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू कितनी 2 है। तो जो हमारा d के जो कोऑर्डिनेट हो गए कितने हो गए, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू कितने हो गए 2। तो हम लिखेंगे द एब्सिसा ऑफ d इज कितना हो जाएगा बेटा 6। द एब्सिसा ऑफ d इज 6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, द एब्सिसा ऑफ d इज 6। अब क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो देखो बच्चों, कह रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ h। ऑर्डिनेट का मतलब होता है बेटा, ऑर्डिनेट का मतलब होता है कोटि और एब्सिसा का मतलब होता है भुज, कोटि। ठीक है, तो कह रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ h। तो h पॉइंट पे जाओ बेटा, h पॉइंट कहां फिगर में देखो जरा, h पॉइंट ये रहा हमारा, h पॉइंट कहां ये है। तो h पॉइंट पे पहले कोऑर्डिनेट निकालिए। देखो यहाँ पे गए हम x एक्सिस पे कितना -5 और y एक्सिस पे कितना बेटा -3। तो x एक्सिस पे कितना बेटा -5, y एक्सिस पे कितना -3। अब मैंने आपको बताया था जो बच्चा y एक्सिस होती है हमारी, जो y एक्सिस होती है बच्चों, जो हमारी y एक्सिस होती है वही हमारी क्या होती है बच्चों, ऑर्डिनेट होती है। तो फिर लिखेंगे द ऑर्डिनेट ऑफ y इज कितना बेटा -3। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे रब करता हूँ बच्चा, जगह नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए इतना स्क्रीनशॉट लें। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा हमारा, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमारा क्या है बच्चों, ये हो गया। अब 7th नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो 7th है। 7th देखो, तो कह रहा था कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट बताने। तो बेटा एल पॉइंट कहाँ है, ये है हमारा, ये है। तो देखो बेटा यहाँ पर ये y एक्सिस पे है, तो क्या x, जब कोई भी पॉइंट अगर हमारा y एक्सिस पे लाई करता है तो जो x की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ l इज 0,5। तो x के जो कोऑर्डिनेट होंगे वहां पर क्या होंगे बच्चों, 0 होंगे, क्योंकि जो x एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ऑर्डिनेट कहते हैं। जो x एक्सिस पे हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 है। ठीक है, और y एक्सिस पे हमारी वैल्यू क्या है बेटा 5 है। ठीक, तो अगर कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई करता है तो x की वैल्यू 0 होती है, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया। और कोई एक्सिस अगर x पे लाई करता है तो y की वैल्यू 0 होती है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? चलो अब हमारा आता है 8 पार्ट। ठीक है, तो बेटा अब देखो मैंने ये 8 पार्ट देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ m, पॉइंट m कहाँ है बच्चों, m देखो जरा, m कहाँ, ये रहा। देखो अब देखो ये बेटा x पे लाई कर रहा है, सिंपल सी बात है, ये x पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पर y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 होंगे। तो हम लिखेंगे बेटा द कोऑर्डिनेट ऑफ m इज, ध्यान से देखो बेटा x की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास -3, यहाँ से गए तो किस पे -3 पे है, तो x की वैल्यू -3 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यानी कि यहाँ पर जो बेटा एब्सिसा होगा, एब्सिसा जो होगा वो होगा -3, और जो ऑर्डिनेट होगा बच्चों, वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है बेटा, चलो स्क्रीनशॉट लो, अब आगे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, अब यहाँ पर एक्सरसाइज जो है हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का चैप्टर 3 का कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन करेंगे। तो ये एक्सरसाइज हमारी 3.3 है बच्चों। ठीक है, in which quadrant or an axis do each of the point lie। ठीक है, ये बोल रहा है कि बेटा कौन से क्वाड्रेंट में ये सारे जो पॉइंट है हमारे लाई करते हैं, ये आपको बताना है बच्चों। ठीक है, और इसको कोऑर्डिनेट वेरीफाई करना है और इसको कोऑर्डिनेट प्लेन पे बेटा लोकेट करना है। इसको कहां पे करना है बेटा, कोऑर्डिनेट प्लेन पे लोकेट करना है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट ये हो गया आपका, थर्ड क्वाड्रेंट ये हो गया बच्चों, और फोर्थ क्वाड्रेंट बच्चों ये हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव होता है, और ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ये तो आपको पता ही होगा, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्सप्लेन किया बहुत अच्छी तरीके से। ये x और y के साइन है। ठीक है, तो जो हम पहले पॉइंट की हम बात करें बेटा, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, -2,
4, -2, 4। तो इसको देखते हैं बच्चों। तो देखो x की वैल्यू क्या होगा बच्चों, हमारे पास ये वाला पॉइंट, ये जो है हमारा वो x होता है और ये जो है हमारा वो y होता है। तो x कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया बच्चों, -2। तो -2 हो गया तो यहाँ पर जाएंगे -2, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू 4। तो डॉटेड हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से ऐसे लेंगे। ये डॉटेड आपको करना नहीं है, बस मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये डॉटेड हो गया, ठीक है, और ये यहाँ तक गया और ये ऐसे ये वाला पॉइंट हो गया लोकेट, ठीक है। यानी कि एक आ गया -2, 4। अब देखो बेटा ये पॉइंट हमारा कहाँ लोकेट है, साफ साफ आपको दिख रहा है। ये कौन से क्वाड्रेंट में बचा, ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है बच्चों। अब पॉइंट आता है हमारा दूसरा 3, -1, 3, -1, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा 3, -1 कहाँ लाई करेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। x की वैल्यू हमारी 3 हो गई, ठीक है, x की वैल्यू हमारी 3 हो गई और y की वैल्यू -1 हो गई, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी 3 हो गई बच्चों, x की वैल्यू 3 हो गई, देखो y की वैल्यू -1 हो गई। तो यहाँ पे गए और y की वैल्यू -1, तो इसको डॉटेड डॉटेड मैंने आगे बढ़ाया y को और ये यहाँ पे ऐसे बढ़ाया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये पॉइंट। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1 है, ठीक है, -1 तो नीचे आएगा, ठीक है। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1, तो ये क्या आएगा बेटा, ये वाला पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1, तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा बच्चों। अब ये जो पॉइंट होगा बच्चों, इसका नाम a दे दो चाहे, ठीक है, इसका नाम b दे दो, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा कहाँ आएगा बच्चों, ये हमारा पॉइंट आएगा बेटा 4th क्वाड्रेंट में। कहाँ आएगा बच्चों, 4th क्वाड्रेंट में आएगा, 4th क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट, जब ये 4th क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक। अब आता है 3rd पॉइंट पे, तो इसका नाम a दे दीजिए, इसका नाम b दे दीजिए, ठीक है। अब आता है 3rd पॉइंट बेटा, क्या है, -1, ठीक है, -1, 0, ठीक है। ये आपका देखो कहाँ आएगा बच्चों, इसका नाम c दे दीजिए, देखो -1, 0 देखो क्या आएगा, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0 यही आएगा पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया -1, 0। तो ये बेटा देखो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब पॉइंट आ गया हमारा C आ चुका है हमारे पास। अब हमारा D पॉइंट, ठीक है, D पॉइंट है 1, 2। तो D पॉइंट हमारा क्या है बेटा, 1, 2 है, ठीक है। D पॉइंट जो है हमारा 1, 2 है। अब ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और हम इसको एक चीज और बोलेंगे कि ये हम हमारा जो C पॉइंट है ये हम कहेंगे नेगेटिव, C पॉइंट को हम और लिखेंगे नेगेटिव x एक्सिस ऑन नेगेटिव x एक्सिस, ये भी कह सकते हैं हम यहाँ पर ऑन नेगेटिव x एक्सिस। ये नेगेटिव x एक्सिस पे भी लाई कर रहा है हमारा, नेगेटिव x एक्सिस पे भी लाई कर रहा है C वाला पॉइंट, ठीक है। चलो बेटा अब आपका आता है क्या हमारा 1, 2। तो देखो 1, 2 क्या होगा, x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू 2 हो गई, तो डॉटेड डॉटेड यहां से ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 1, 2। ये पॉइंट ले लेते हैं D। तो ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है बेटा। अब लास्ट पॉइंट है हमारा -3, ठीक है, -3 और -5, इसको E ले लो। तो ये देखो बेटा x की वैल्यू -3 यहाँ पर गए और y की वैल्यू -5 यहाँ पे गए, तो डॉटेड हमने आगे तक बढ़ाया और इसको डॉटेड आगे तक बढ़ाया और जहां पे मिल गया हमारा क्या हो गया, पॉइंट हो गया -3, -5 और ये पॉइंट का नाम दिया E, ठीक है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा ये लाई कर गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर गया, ठीक है बच्चों। तो सभी को समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों अब हम जो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन करेंगे सेकंड पार्ट, ठीक है। इसको बेटा हमें क्या करना है, हमें कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करना है इन पॉइंटों को। अब यहाँ पे बेटा देखो x और y के जो पॉइंट्स हैं, आपको कोऑर्डिनेट जो है बेटा हमें ब्लॉक की फॉर्म्स में दे रखे, टेबल की फॉर्म में दे रखे हैं। तो बेटा मैं इसे x और y की फॉर्म में लिख लेता हूँ जिससे कि आपको इजीनेस हो जाए। तो देखो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -8, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 8। पॉइंट A नाम दे दिया मैंने इसको। ये क्या था बच्चों, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 7, ठीक है। और C देखो नाम दे दिया मैंने, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है, -1.25। और D जो है हमारा क्या है बेटा 1, 3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। और E जो है हमारा वो क्या है बच्चों, देखो जरा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। अब ये सारे पॉइंट को बेटा हमें क्या करना है, ग्राफ पे जो कार्टेशियन हमारा प्लेन है उस पे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हमें लोकेट कर देना है बच्चों, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पे। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, A x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 8। तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 8 का यहाँ पे लेकर के देखो x की वैल्यू -2 यहाँ पे गए
और ये ऊपर 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 गए, y की वैल्यू 8, तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा बेटा, डॉट 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 मैंने ये डॉट आपको बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। पेपर में आपको डॉट नहीं बनाना, तो ये हो जाएगा -2,8, ये पॉइंट हो गया A। सिमिलरली बेटा B हो गया -1,7, तो देखो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 7, तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये डॉट डॉट आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कॉमा आ जाएगा, पॉइंट हमारा आ जाएगा B, तो ये क्या आ जाएगा बेटा -1,7, ठीक है, -1,7, ठीक है। अब आता है x की C हो गया 0, देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1.25, ठीक है। y की वैल्यू -1.25, देखो -1 है तो 1.25 थोड़ा बेटा यहाँ पे लाई करेगा, तो 1.25 अगर ग्राफ में एग्जैक्ट देखोगे आपको बेटा ब्लॉक्स बने होते हैं ग्राफ के अंदर, तो देखो ऐसे होते हैं, उसमें 10 लाइंस होती हैं, ठीक है। ये बीच में 1 2 3 और ये हो गई 4, 5वीं ये हो गई, फिर 1 2 3 और 5वीं ये हो गई 4, ठीक है। तो बेटा ये देखो 1.25 कह रहा है, ठीक है। तो हमारा 1 तो हो गया, उसके बाद जैसे हम करेंगे 25 का मतलब अराउंड 1 और 2, यहाँ पर वो पॉइंट लाई करेगा, ठीक है बच्चों। तो मैंने अराउंड नियरली यहाँ पर वैल्यू ले ली है, तो इसको हम लिखेंगे बेटा 0, माइनस का 1.25, ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया। ये आपका हो गया हमारा C पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद D देखेंगे बच्चों 1,3, D देखेंगे बेटा 1,3, देखो x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू है ना, y की वैल्यू 3 है, तो डॉटेड डॉटेड यहाँ पे गए, ठीक है। ये हो जाएगा 1,3, ये हो गया हमारा D पॉइंट, ठीक है बच्चों। लास्ट हमारा E देखो बेटा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1, यहाँ पर इन पॉइंट लाई करेगा, देखो डॉटेड डॉटेड गए और ये -1 यहाँ पर गए, तो ये वाला हमारा पॉइंट हो गया E, तो ये हो गया x की वैल्यू 3 प्लस का और y की वैल्यू -1, ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। इस तरीके से बेटा मैंने सारे पॉइंट को आपको कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करके दिखा दिया है, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज आप लोग जो है इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और थंब का इंप्रेशन जरूर दबाएं बच्चों, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि नई वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिले, ठीक है बच्चों। सभी को मेरा राम राम। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें।